बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सर्व संत समाज की जय। मानव धर्म की जय। मुद मंगल में संत समाज, आदरणीय गुरु प्रेमियों, सभी को सादर नमन है। साहे बंदगी श्री कबीर निर्णय मंदिर, रावली रोड, ग्राम सुराना, ब्लॉक मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। आज है तारीख 29 नवंबर सन 2024 और 1 दिसंबर को यानी दिसंबर महीने का जो पहला रविवार है, प्रथम रविवार, उसमें हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री हरि साहिब जी की पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में ये वार्षिक कार्यक्रम होता है। इसके लिए सभी साध संगत आमंत्रित रहती है। आइए अब मैं अपने कुछ विचार आप सभी के समक्ष निवेदित करता हूँ। प्रेमी बंधुओं, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी भारत के ही नहीं विश्व के महापुरुष हैं। साहिब ने जो संदेश दिए समस्त मानव के हित और कल्याण के लिए दिए हैं। उनकी रचना सदग्रंथ बीजक, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सदग्रंथ है, साहिब की एक वाणी अनमोल है और गागर में सागर के समान स्थान रखती है। साहिब ने किसी जाति, वर्ण, धर्म, मत, पंथ, ग्रंथ, कुल, गोत्र, संप्रदाय, देश, प्रदेश, क्षेत्रवाद इन किसी का पक्ष नहीं लिया। उन्होंने जो कहा, संसार के इस कोने का व्यक्ति हो या संसार के उस कोने का व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, जो भी कल्याण चाहने वाले साधक हैं, सज्जन हैं, भद्र पुरुष हैं, दुखों से निवृत्ति चाहते हैं, उन सभी के लिए सदगुरु कबीर की वाणी, अमरवाणी, बीजक वाणी हमेशा उनका कल्याण करती रहेगी। साहिब कहते हैं सदग्रंथ बीजक में, भंवर जाल बगु जाल हैं, बोड़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाँची है, जाके हृदय विवेक। सदगुरु कबीर साहब विवेक शब्द पर बहुत जोर देते हैं, बल देते हैं, समझाते हैं विवेक होता क्या है। क्योंकि कारण से कार्य होता है, ये विश्व का शाश्वत नियम है और विश्व के इस शाश्वत नियम को सदगुरु कबीर साहब से 2000 वर्ष पूर्व तथागत भगवान बुद्ध विश्व को ये नियम संदेश देकर के गए कि इस संसार में हर पल हर क्षण परिवर्तन होता है। ये संसार परिवर्तनशील है और नश्वर है। सदगुरु कबीर जो बातें कहते हैं उनका मेल बुद्ध वाणी से कहीं कहीं मिलता है। जिसके लिए साहब ने एक बहुत सुंदर साखी, बड़ी सरल है, जो सभी लोग उसे कहते भी हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जिस परिवर्तनशीलता के नियम को तथागत बुद्ध हजारों साल पहले संसार के लोगों को, दुनिया के लोगों को बता करके चले गए, उस बात को दोबारा से सदगुरु कबीर और नवीन ताजगी के साथ में लोगों तक पहुंचाते हैं। है मानव, काल करे सो आज कर। जिस काम को तू कल पर छोड़ता है, कल के लिए रख लेता है कि कल करेगा, कल हो जाएगा, कल देखेंगे, कल है, तो साहब कहते हैं वो कल कभी नहीं आएगी। उस काम को आज ही करो और आज में भी अब करो, यानी वर्तमान का महत्व है। वर्तमान में सदगुरु कबीर जीना सिखाते हैं और जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है उसका जीवन सुखद होता है। जो व्यक्ति बीते हुए कल में जीता है, अतीत में जीता है, दुख सुख की घटनाओं को लेके जीता है, वो अपना वर्तमान तो खोता ही खोता है, लेकिन एक जो जीवन का अवसर हमें मिला है कल्याण करने के लिए, वो दोबारा नहीं मिलता। तो ये बातें हमें अच्छे से समझने की जरूरत है
किसी भी कार्य को, और वो कोई और कार्य नहीं है, वो मुख्य कार्य है हर व्यक्ति को अपने जीवन को निर्बंध कर लेना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी। पल एक कम समय का द्योतक है, यानी कम से कम समय पल। इतने कम समय में प्रलय का मतलब है परिवर्तनशीलता, बदलाव। पलक झपकते ही हमारे विचार परिवर्तित हो जाते हैं। एक क्षण पहले मन में जो विचार होता है, अगले ही क्षण वो विचार बदल जाता है, और ये क्रम अनवरत चलता रहता है, बिना रुके चलता रहता है। मन सायर मनसा लहरी बह कतहु मत जाओ, कदम कदम पर साए मनुष्य को सावधान करते हैं। ये मन सायर है, समुद्र है। मनसा लहरी, लहरी नाम तरंग। मनसा माने इच्छा, वासना, कामना, तृष्णा, जिनमें अनादि काल से जीव बंधा हुआ आया है, और आज मनुष्य जीवन को पाकर के, मनुष्य शरीर को पाकर के, सुंदर सुअवसर को पाकर के भी अपने मन की मान्यताओं में, उन्हीं कल्पनाओं में, वासना तृष्णा में ये बंधा हुआ 4 खानी 84 योनि को प्राप्त होता है। यानी बंधन भी बंध के आया है, और इस जीवन को पाकर भी बंधनों के बांधने का ही काम करता है। उसके लिए साहब कहते हैं भंवर जाल बगु जाल है। इस संसार के जितने भी नर नारी हैं, सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि वैज्ञानिक दृष्टि रही है। कबीर का दृष्टिकोण बड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन जो समझते हैं वो कल्याण करते हैं, जो लोग नहीं समझते वो उलझ करके अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। संसार के सभी नर नारी 2 जालों में बंधे हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है खानी जाल और दूसरे का नाम है वाणी जाल। एक जाल मनुष्य को नीचे की ओर ले जाता है और एक ऊपर की ओर ले जाता है। देखो, जो वाणी का जाल है, ईश्वर ब्रह्म की मानंदी मन कल्पित शब्दों का जो जाल है, वो आदमी का यहां से पैदा होता है, उसके मन से पैदा होता है, और वो उसको ऊपर की ओर उड़ाता है। जैसे वायु का बबूला, वायु गोल गोल घूमती है और उसकी गति इतनी तीव्र हो जाती है कि उसमें व्यक्ति भी आ गया उस घेरे के अंदर में, हमारे देहाती भाषा में उसको बबूला ही बोलते हैं, तो उसको भी उड़ा करके ले जाएगी। वो छोटी मोटी चीजों को भी उड़ा के ले जाती है, उस वायु में इतनी शक्ति है। तो भंवर जाल बगु जाल है। भंवर से तात्पर्य है बहते हुए पानी के अंदर में पानी गोल गोल घूमता है। जैसे नहर है, तो उस नहर में कहीं कहीं पानी गोल गोल घूम करके, और वो नीचे से आगे जाकर के फिर वो ऐसे निकलता है। कहीं देखना इस चीज को। तो भंवर जाल, पानी का भंवर पड़ता है, उसमें अगर कोई व्यक्ति या जीव जंतु या कोई वस्तु उसमें उस जाल में आ गई, तो फिर वो बहुत दूर जाकर के निकलती है। और आदमी अगर उस जाल में आ गया तो वो जीवित नहीं रहेगा, निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होगा। तो ऐसे ही जाल में जो जाल व्यक्ति को नीचे की ओर फंसाता है, वो है कामनाओं का जाल, तृष्णाओं का जाल, इंद्रियों का बनाया हुआ जाल। उस अपने ही बनाए हुए जाल में ये जीव स्वयं बंद करके अपने जीवन को विनाश कर लेता है, जीवन का पतन कर लेता है, कल्याण का मार्ग छोड़ करके और संसारी राग में लग करके इस अवसर को खो देता है। तो साहब सावधान करते हैं कि भंवर जाल बगु जाल है। कामनाओं का जाल, वासनाओं का जाल व्यक्ति को नीचे की ओर ले जाता है। जैसे पानी का स्वभाव ऊपर से नीचे को होता है, ऐसे मन का स्वभाव इंद्रियों की ओर होता है, और इंद्रियों के दरवाजे हमेशा नीचे की ओर बाहर को खोलते हैं। तो जो व्यक्ति इन जाल में फंसा, वो कल्याण पथ से उलट जाता है, फिर उसे वो मार्ग नहीं मिलता। भंवर जाल बगु जाल है। बगु वायु का जाल जो ऊपर की ओर उड़ाता है, मन कल्पित वाणियों का जाल। अपने निज चेतन स्वरूप को भूल करके कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, देवी देवता, सुरक नरक आदि की मिथ्या मानंदी जो गुरुआ लोगों ने लड़ा करके और इस जीव को, अबोधी जीव को बंधनों में और बांधने का काम करते हैं, तो उनके लिए साहब कहते हैं सावधान हो जाइए दोनों जाल से। भंवर जाल बगु जाल हैं, बोड़े बहुत अचेत। बोड़े नाम डूबना, अचेत जो व्यक्ति चेत नहीं करता, जो व्यक्ति अपनी चेतना को नहीं जगाता, जो व्यक्ति अपनी पावन प्रज्ञा को नहीं जगाता, जो व्यक्ति विवेकी नहीं होता, जो व्यक्ति बुद्धिजीवी नहीं होता, तो वो क्या करता है, इसी में डूब करके अपनी समस्त आयु को बिता देता है, और अंत में हाथ आता है सिर्फ दुख, पछतावा, प्रायश्चित, फिर कुछ होता नहीं।
अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय के रहते साधना करे, समय के रहते ध्यान करे, समय के रहते सेवा करे, समय के रहते अपना कल्याण करे, क्योंकि हमारा एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक घंटा, एक एक दिवस, दिन, महीना, वर्ष बीतते बीतते सारी जिंदगी की आयु बीत जाती है और हम अपने कल्याण का कार्य नहीं कर पाते। जिसको करने के लिए हमें मानव जीवन मिला, ये गोल्डन चांस मिला, इस ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर के वाद विवाद में, तर्क कुतर्क में, लड़ाई झगड़ों में, कामनाओं की पूर्ति करने में, तो मैं में बिता देते हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। और ये मन जो है बिल्कुल बंदर की तरह व्यक्ति को नचाता है। बंदर कभी चैन से नहीं बैठता। किसी पेड़ वृक्ष में आप देखेंगे वो चैन से बैठेगा नहीं, उछल कूद करता रहता है। ऐसे ही मन का स्वभाव है। जो लोग चंचल प्रवृत्ति के होते हैं वो कभी स्थिर होकर बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि उनका मन उन्हें चैन से बैठने नहीं देता। जो लोग अंदर से स्थिर हो चुके हैं उनका मन, उनकी वाणी, उनका कर्म शुद्ध होता है, पवित्र होता है और ऐसा होता है जो किसी के लिए हानिकारक ना हो, किसी के लिए दुखद ना हो, क्योंकि संसार में जितने भी जीव हैं सब अपने ही स्वजाति हैं। तो हमें विवेकी होने की जरूरत है। महापुरुषों ने कहा है, अगर महापुरुषों की बात पर आदमी ध्यान दे तो कदम कदम पर व्यक्ति को चेताया गया। इस संसार में अगर कोई जिस पर हम पूर्ण स्ववश अपना अधिकार रख सकते हैं, जिसको पूर्ण स्ववश कर सकते हैं, वो सिर्फ व्यक्ति का अपना मन ही होता है। संसार में आप किसी को भी, चाहे पति है, पत्नी है, गुरु है, शिष्य है, भाई है, जितने भी संबंध हैं, एक व्यक्ति के करीब करीब 18 संबंध बनते हैं विवाह होने के बाद में। जितने भी संबंध हैं सब में अपना अपना निहित, अपना अपना स्वार्थ छिपा होता है। कोई सा संबंध हो, चाहे पति पत्नी का हो, माता पिता का हो, भाई भाई का हो, भाई बहन का हो। और गुरु शिष्य के संबंधों में भी लोभ के कारण, विकारों के कारण, व्यसनों के कारण खटास पैदा हो जाती है और वे संबंध भी कटु हो जाते हैं। लेकिन जो कल्याण इच्छुक है, जिसे अपना कल्याण करना है इस जीवन को पाकर के इस संसार में, वो इन सब से बहुत ऊपर होते हैं। मठ, मंदिर, गुरुवाई, ये सब भी बहुत बड़ा बंधन है। इनसे भी ऊपर उठे, आसक्ति से ऊपर उठे। किसी भी प्रकार से किसी भी चीज में, चाहे वो खान पान की बात हो, चाहे ओढ़ने पहनने की बात हो, चाहे वो मान सम्मान की बात हो, कल्याण मार्ग में ये सारी बातें बंधनदायक होती हैं। तो इनका हमें त्याग करना चाहिए और निरंतर अपने मन के प्रति सचेत रहे। काबू करना है तो अपने मन को करे आदमी। और जो व्यक्ति दूसरों के पीछे जिंदगी भर दौड़ता रहेगा वो खाली हाथ रहेगा, उसे कुछ प्राप्त होता ही नहीं। और अगर हमारा मन पवित्र है तो हमारे लिए सारा संसार सुखमय है, हमारे लिए सारा संसार अच्छा है, हमारे लिए सभी लोग अच्छे हैं। बस एक बार हम अपने को अच्छा बना लें। लेकिन हम बीते हुए कल में जीते हैं। बहते हुए पानी के साथ आप देखिएगा कि जो लहर, जो वेग, जो धारा अभी अभी आपके आंखों के सामने से गुजर रही है, पलक झपकते ही वो बहुत दूर निकल जाती है। ऐसे ही मन को पकड़ना चाहते हो, मन को जानना चाहते हो, मन को देखना चाहते हो तो ध्यान में बैठो। ध्यान किसी और का नहीं करना। कभी कभी ये प्रश्न होता है जी ध्यान किसका करें। कुछ लोग कबीर पंथ में पारक सिद्धांत का नाम बदनाम करते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि ध्यान होता क्या है, क्योंकि वो खुद ध्यान नहीं करते। अधिकतर घर गृहस्थी भोग भोग करके 50-50 बच्चे पैदा करके साधु का भेष पहन करके उन्होंने सिद्धांत को और कबीर पंथ को बदनाम कर दिया। कुछ लोग कहते जी किसका ध्यान करें, कबीर साहब ने किसका ध्यान करा। तो जिनको कुछ खुद आता ही नहीं है वो दूसरों क्या सिखाएंगे। तो ऐसे नकली गुरुओं से सावधान रहें। कबीर पंथ में भी नकली साधु बहुत हैं जो भेष पहन करके बड़े बड़े संतों के नाम ले लेते हैं कि हम उनके भेषधारी हैं, और जब उनको देखते तो कुछ नहीं मिलता।
पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूल हुआ कोई। साहब तो हर कदम पे सावधान करते हैं। हमारी ऐसे बहुत साधु से मुलाकात होती है, अगर उनको आपने जरा सा कुछ कह दिया, सिद्धांत की जरा सी बात अगर बता दी या आचरण की जरा सी बात आपने उनको बता दी, तो आपके ऐसे समझो इतने विरोधी हो जाएंगे कि देखो ये कल के साधु हमारे में कमी निकालते, हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारी इतनी उम्र है। उम्र से क्या होता है? उम्र तो ऊंट की भी ज्यादा होती है, हाथी की भी ज्यादा होती है। जो रहनी गहनी संपन्न संत है वो आदरणीय, पूजनीय, सम्मान्य होते हैं और उनका सम्मान उनके आचरण से होता है। आदमी के ज्ञान की पूजा होती है, आचरण की पूजा होती है, शरीर की नहीं। तो सावधान रहने की जरूरत है, निज स्वरूप का ध्यान करना है। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। जो लोग बीजक पढ़ते ही नहीं है, उन्हें क्या पता कबीर साहब के बीजक में साहब ने क्या क्या कहा है। तो बंधुओं, प्रेमी सज्जनों, सभी से मेरा निवेदन है, विश्व विख्यात संत सम्राट जो अपनी वाणी बीजक वाणी बोल के गए हैं सभी जीवों के कल्याण के लिए, उसको हमें पढ़ना चाहिए और रहनी गहनी संपन्न अच्छे विवेकी पारखी संतों का संग साथ करके अपने जीवन का सुधार करें, क्योंकि समय को बर्बाद करने से कुछ हासिल नहीं होता। जो लोग अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं उनका जीवन बंधन मुक्त होता है, और जो बंधन मुक्त होता है वही किसी को बंधन मुक्त कर सकता है। जो व्यक्ति विकार ग्रसित है, जो व्यक्ति बंधनों में बंधा हुआ है, वो व्यक्ति किसी को मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद मुक्त नहीं है। बहुबंधन से बांधिया एक विचारा जीव, केवल छूटे आपने कीरे छुड़ावे पीऊ। तो हमें साहब के सिद्धांत को समझने की जरूरत है, उनके विचार शक्ति को जानने की जरूरत है। भेष देख मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान। भेष हो, ज्ञान ना हो, आचरण ना हो, सभ्यता ना हो, शिष्टाचार ना हो, तो क्या कल्याण होगा? नहीं होगा। इसलिए कर बंदगी विवेक की भेष धरे सब खोए, और सो बंदगी पहचान दे जहां शब्द विवेक न होए। तो आइए चलते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं आप सभी के लिए मंगल कामना प्रकट करते हुए मैं आप सभी से लेता हूं विदा। सभी को करता हूं साहेब बंदगी, सभी को नमन करता हूं। मेरे शब्दों में कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। साहेब बंदगी।